जो मेरे सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस में बिहार में उनको भूमिका बिहार के बारे में सोची जा रही थी या किसी तरीके से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुली छूट छूट मांगी और अपनी कुछ शर्तें रखी, संभवतः वो कांग्रेस आला कमान को पसंद नहीं आई। और हाल ही में जो जिस तरह से लालू यादव जब कुछ दिनों से सक्रिय हुए हैं, तो बिहार में लालू यादव के सक्रिय होने का अर्थ ये है कि लालू कई बार ऐसा कह चुके हैं कि कांग्रेस की तारीफ कर चुके हैं, और कांग्रेस यूपीए के कार्यकाल में हम जानते हैं कि उन्होंने किसी कांग्रेसियों से कहीं अधिक कांग्रेसी होकर यूपीए का बचाव किया है। तो जो मेरी सूचना है, मैं बता रहा हूँ कि लालू यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत अनुकूल टिप्पणियां कांग्रेस के आला कमान तक नहीं पहुंचाई। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि पार्टी ने पंजाब में नवजोत सिद्धू को जिस तरह से अभी शामिल किया, अध्यक्ष बनाया, कैप्टन को हटाया, तो एक बहुत बड़ा जोखिम तो लिया है। लेकिन अब जिस तरह से उसके बाद नवजोत सिद्धू जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो उनके एक टेम्परामेंट में जिस तरह से अस्थिरता है, वही अस्थिरता कहीं ना कहीं, चाहे भले ही छोटे रूप में हो, वो प्रशांत किशोर के स्वभाव में भी है। हमने देखा है कि अगर क्या एक ठीक है, नौजवान है, युवा पीढ़ी को आना चाहिए राजनीति में, मैं उसमें उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अगर है तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले कांग्रेस में आने की कवायद की और बाद में वो कांग्रेस की उन्होंने आलोचना की, तो उससे ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं जो बातें वो चाहते थे, जिस तरह से वो शर्तें अपनी मनवाना चाहते थे कांग्रेस आलाकमान से, वो उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई। दूसरी चीज एक और भी है, देखिए पॉलिटिक्स में उनका अनुभव है क्या। राज एक बार वो मोदी जी के लिए चुनाव का प्रबंधन देखते हैं, अगले चुनाव में वो नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं, फिर एम के स्टालिन के पास तमिलनाडु में चले जाते हैं, फिर वो ममता के पास चले जाते हैं, अब शरद पवार और अखिलेश से बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको उनका ये अनुबंध पेशेवर अनुबंध है, इसको जिसको वो अपने राजनीतिक अनुभव में जोड़ रहे हैं। पेशेवर अनुबंध एक बिल्कुल अलग बात है, राजनीतिक अनुभव होना एक अलग बात है। तो जब वैचारिक निरंतरता, जिसको आप आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी जिसको कहेंगे, वो प्रशांत किशोर के साथ ऐसी कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान उनको लेने में, अब नवजोत सिद्धू का जो प्रयोग हमने देखा है, उसके बाद जी संभवतया वो जोखिम नहीं लेना चाहेगा। जी मुकेश जी। जी। लेकिन बादल जी, इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने उनको बुलाया, उनसे प्रेजेंटेशन लिया, कई बातचीत हुई और ये भी मैसेज आया कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये उनकी उपयोगिता को खारिज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है ओवररेटेड हो सकता है वो अपनी चीजों को मार्केट करने में एक्सपर्ट हो, अपनी ब्रांडिंग करने में एक्सपर्ट हो, और ये भी आज की राजनीति का एक बड़ा हुनर माना जाता है राजनीति में। तो ये हो सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मुकेश जी। जी और दरअसल प्रशांत किशोर की जो एकमात्र उपलब्धि है, जैसे कि पंकज जी ने कहा, कि वो एक परसेप्शन बेचते हैं। पहले वो परसेप्शन गढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो ये उनकी जो जिस तरह से चुनावी प्रबंधन की जो उनका रणनीतिकार के तौर पर उनकी जो ख्याति है, उस ख्याति का एक हिस्सा है। जो आप बात कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन दिया था, और ये बात बिल्कुल सही है कि एक मेरे जो सूत्र कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस में उनकी बैठकें हुई, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि वो सचमुच में बिहार में फ्री हैंड चाहते थे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता थी। और ताजा स्थिति यही है कि तेजस्वी के भविष्य को देखते हुए लालू यादव वहां किसी दूसरी पीढ़ी के आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आरजेडी को अभी नाराज कांग्रेस नहीं करना चाहती। इसलिए प्रशांत किशोर की जो कांग्रेस में वापसी है, या वापसी नहीं, प्रवेश है, वो उस पर अभी विचार स्थगित कर दिया गया। अब स्थगित करने से वो श्रीमान इतने नाराज हुए कि उन्होंने ममता के साथ जो काम कर रहे थे, वो अब जो वो काम कर रहे हैं, ये उस प्रोफेशनल एग्रीमेंट का एक्सटेंशन है, पार्ट बी है, जिसके तहत आपको याद होगा कि शरद पवार और ममता दोनों ही राहुल के नेतृत्व को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने पहला हमला जो किया, आज जो अभी जो बयान आया है कि राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं इस बात को। तो राहुल गांधी जब 2019 में, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव हारे थे, तो शरद पवार के पास गए थे, संभवतया ये बात कहने के लिए गए थे कि आप यूपीए के अध्यक्षता संभालें या नेतृत्व संभालें, ऐसी कुछ बातें अखबारों में आई थी।
तो लेकिन वो उन्होंने उस समय वो पकी नहीं। आज उन्होंने जो एक और टिप्पणी अभी मेरा ख्याल है 10 एक दिन पहले की थी कि लखीमपुर के बाद जिस तरह से प्रियंका की भूमिका है, वो कांग्रेस उनकी भूमिका को लेकर के गलतफहमी में है। मैंने अभी पहले कथन में अपने बात कही थी कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव, ये त्रिकोण बन रहा है। मुकुल रॉय लखनऊ में बैठे हुए हैं, सब बीच में जाते हैं, चले आते हैं। तो प्रियंका की भूमिका को लेकर के गलतफहमी हम सब देख रहे हैं कि लखीमपुर के मामले में प्रियंका ने बाजी मारी है। वो कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, कांग्रेस की वापसी लाने में, कांग्रेस को मुकाबले में लाने के लिए बहुत जबरदस्त काम प्रियंका ने किया है और प्रियंका ने वहां एक कंसिस्टेंसी दिखाई है। तो अब अखिलेश यादव का के हित पर चोट पहुंचती है, इसलिए उन्होंने प्रियंका पर, यानी अभी भी मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये ममता, शरद पवार और अखिलेश यादव के प्रोफेशनल एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। अब आज जब बिहार में उनका नाता टूट गया, जो उन्होंने पहले कहा था कि मैं राजनीति करना चाहता हूं, अब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए वापस वो पुराने एग्रीमेंट पर आ गए हैं, क्योंकि उनको जी। 2022 के बाद का ख्याल रखना है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।